पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे और अब लोगों का आना जाना भी बंद हो गया था। वह अकेला बैठा पुरानी यादों में खोया था। तभी अचानक उसे पत्नी का लिखा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मुझे पता चल चुका है कि मैं कैंसर से ग्रसित हूँ और वह भी अंतिम स्टेज में हूँ। मुझे यह भी पता है कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मैं जानती हूँ कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं और हमारी मेहनत से ख़रीदा हुआ फ्लैट भी मेरी बीमारी में भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। ज़िंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं और मैं आपके चेहरे को पढ़कर जाना चाहती हूँ कि आप किस हालत में हैं। मगर मेरी मजबूरी देखिए, मैं आपके आंसू भी नहीं पहुँच सकती। जब आप अकेले में रोते हैं मैं छुपकर देखती हूँ और खुद भी रोती हूँ। ये ज़िंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है जहाँ एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते। आप समझते हैं कि आपको रोते हुए देखकर मैं कमजोरी पड़ जाऊंगी, मगर मैं नहीं चाहती कि आप कमज़ोर पड़े। मैं बेगानी सी हो गई हूँ। आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। अब लोग मिलने आ रहे हैं। शायद मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन आपकी जुदाई का सोचकर दिल कांप जाता है। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करने की आदत है, मगर अब मैं नहीं मिलूँगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानते हो कि मेरे बिना रहना मुश्किल होगा। 2 दिन मायके चली जाती तो आप पीछे पीछे चले आते थे। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। मैं हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही, मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनसे कहना मम्मी भगवान के पास चली गई, जल्दी लौट कर आएगी। मेरे जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना, कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहते थे कि मैं बहुत डरपोक हूँ। आप देखो ना, आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। मैं दर्द में जी रही हूँ, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफ़र बहुत छोटा रहा, मगर अब साथ नहीं दे पाऊँगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया। मुझे टूटकर चाहने के लिए भी शुक्रिया। जानती हूँ आपको मेरी लत लग गई है, मगर अब आपको खुद को संभालना होगा। मैं रोज आसमान से देखती रहूँगी। टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए अब मैं नहीं रहूँगी। अब आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे, मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना। अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब मैं नहीं रहूँगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं नहीं रहूँगी। ऐ ज़िंदगी, तेरे सफ़र में इतने गम क्यों हैं? जो जीना नहीं चाहते उसकी तू बहुत लंबी है, मगर जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों हैं? ऐ ज़िंदगी, अब और नहीं लिखा जाता। हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो। मुझे लिखने का वक्त मिल गया, मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूँ या ना उठूँ। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनकर सोना चाहती हूँ और आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों को सुनना चाहती हूँ। ये थी एक पति पत्नी की बेबस कहानी, जो एक प्रेम कहानी को दर्शाता है। कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक ऐसा ही नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।